जय हिंद दोस्तों। आज अपन को भारत के भूगोल को जो फर्स्ट यूनिट चल रही थी वो को पार्ट 4 पढ़ रहे हैं। और आज का वीडियो आपका बहुत ज़्यादा खास है, इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। ठीक है, अच्छा आपको बता दें कि अभी तक अपन ने पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड के रूप में फर्स्ट यूनिट को भारत का भूगोल है उसको हमने कर लिया है। और अपन ने कल क्या देखा था कि जो भारत की स्थलीय सीमा है, जो विश्व स्तर पर जो स्थलीय सीमा है उससे जो अपने अदर देश थे, ठीक है, जो अदर देश जो उसके पड़ोसी देश थे, तो उससे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते कल अपन ने वो टॉपिक पूरा ख़त्म कर लिया था। आज आपके लिए, कल तो अपन ने स्थलीय सीमा का कर लिया था, आज आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। इसलिए आप लोग बहुत ज़्यादा माइंड से अच्छी तरह से सोचकर समझकर, और दूसरी चीज़ मैप को पास में रखकर आप इसको पढ़ने का कष्ट करें और अच्छी तरह से पढ़ते चलें। ठीक है, यदि आपको हम बताएं तो आज अपन को भारत के जो पानी है, पानी से संबंधित आज सारी चीज़ों को हल करने हैं आज अपन को। ठीक है, अच्छा तो आज आपको हम एक बात बताएं कि जो अपना हिंद महासागर है, जो अपन ने कल बोलो तो हमने कि जो हिंद महासागर है यह हमारे भारत, जो हिंद महासागर है यह हमारे प्रायद्वीप भारत के दोनों ओर स्थित है। और यह है जो अपना प्रायद्वीप भारत है, यहाँ पर अपनी बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर अपना कौन सा अरब सागर हो जाता है। और आपको पता होना चाहिए कि इस साइड अपना जो बंगाल की खाड़ी है उसमें अपना केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और पूरब साइड यानी अरब सागर में, यानी पश्चिम साइड अरब सागर में अपना कौन सा है, तो अपना लक्षद्वीप स्थित है। ठीक है, अच्छा तो अब आज आप इम्पोर्टेंट फैक्ट को देखते चलें और पेपर में जो आपसे पूछा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है आज की, और आप लोग इसका पूरा अच्छी तरह से एंड तक जरूर देखें और अच्छी तरह से पढ़ें। ठीक है, अच्छा मैं फिर से एक बात बोलूँगा, आप लोग सभी मैप को जरूर खरीद लें और मैप पे रखते जाएं, क्योंकि अब मैप आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। और अभी तक यदि मैप नहीं है तो भूगोल का पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि हम आपको सोच रहे हैं, आप लोगों को फिर ऐसे ही लगेगा कि हम रट रहे हैं, तो आपको रटना नहीं है। कृपया करके आप लोग क्या करें, सभी मैप को जरूर देखते जाएँ। अच्छा यदि आपके पास सुविधा हो तो मैप रख लें, अच्छा यदि ना हो तो आप एक काम करें, आप लगभग 200 रुपये या 250 रुपये की एक एटलस की बुक आती है, इसकी एटलस की, ठीक है, तो उस एटलस को ले लें। ठीक है, तो वो छोटे रूप में हो जाती है और उसको क्या करते हैं, आप कहीं पर भी ले जा सकते हैं, उसको देखते जाएं आप। ठीक है, अच्छा तो आज आपको क्या करना है, अपन को आज भारत की जो जलीय सीमा है उससे संबंधित देशों से लगने वाली सीमा है उसके बारे में आज को अपन को पढ़ना है। तो यदि हम आपको थोड़ा सा बताएं तो एक क्वेश्चन आप याद करके चल रहे हैं, जो भारत है, भारत की जल तथा स्थल, क्या जल तथा स्थल से स्थल की सीमा को छूने वाले देशों की संख्या कितनी है। तो पहला क्वेश्चन तो आपको ये याद करके चलना है कि भारत कौन सा अपना भारत की जल प्लस स्थलीय सीमा से लगने वाले देशों की संख्या कौन कौन सी है, कितनी है, तो 3 है। कितनी है, 3 है। और वे 3 देश अपने कौन कौन से हैं, तो आप याद करके चलेंगे। सबसे पहला अपना पाकिस्तान, ठीक है, नंबर 2 अपना क्या हो जाएगा, यहाँ से चलेगी अपन यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा अपन को बांग्लादेश, और नंबर 3 बांग्लादेश के थोड़ा सा पूर्वोत्तर भारत को छोड़कर आगे देखते हैं तो आपको नंबर 3 मिल जाएगा म्यांमार। क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है। तो आपको क्या करना है कि भारत की जल तथा स्थलीय सीमा से लगने वाले देशों की संख्या कितनी हो जाती है, तो 3 हो जाती है। आज अपन जल से संबंधित हर एक चीज़ को अच्छी तरह से पढ़ लेंगे। ठीक है, अच्छा अब आगे चलते हैं अपन। जैसे ही हम आगे आए हैं तो आपको एक चीज़ देखना चाहिए कि भारत के जलीय पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है, तो 3 तो अपने ऊपर हो गए। कैसे, तो कौन कौन, अपना पाक, बांग्लादेश और म्यांमार। ठीक है, अब जलीय पड़ोसी देशों की बात करते हैं तो आप ध्यान से देखें, यहाँ पर अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, उसके नीचे जो हमने एक पॉइंट बनाया है यहाँ पर, ये मैप के आकार का, तो इसको बोलते हैं इंडोनेशिया का सुमात्रा।
क्या बोलेंगे, इंडोनेशिया का सुमात्रा। तो आप इसको याद करके चलेंगे कि जो अपना अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके जस्ट पास में कौन सा है अपना, तो सुमात्रा द्वीप है, क्योंकि जावा और सुमात्रा द्वीप कहाँ के, इंडोनेशिया के हैं। ये अपना है सुमात्रा, इसके जस्ट बगल में नीचे अगर चले जाते हैं तो उसके नीचे कौन सा है अपना, तो जावा द्वीप। तो जावा द्वीप अपने किसके, भारत की जलीय सीमा के निकट है। तो एक अपना ए हो जाएगा। तो 1 2 और 3 और 4, ठीक है। पांचवा देखते हैं, तो ये तो आपको पता है श्रीलंका। तो पांचवा अपना देश कौन सा हो जाता है, जलीय सीमा का पड़ोसी देश कौन सा हो जाता है अपना, तो श्रीलंका। छठा कौन सा हो जाता है, आप यहाँ पर देखें, ये अपना हमने लक्षद्वीप को बनाया है। इसके बाद ये मिनिकॉय है, इसको बोलते हैं मालदीव। इसको क्या बोलते हैं अपन, मालदीव बोलते हैं। तो अपने जो जलीय सीमा के पड़ोसी देश हैं तो भारत के वो कितने हैं, तो आप देखेंगे 3 4 5 और 6 कितने हो जाएंगे अपने, 3 तो ऊपर हो गए थे अपने, 4 5 और 6 कितने हो जाते हैं, तो 6 देश ऐसे हैं जो भारत की जलीय सीमा के पड़ोसी देश हैं। लेकिन याद रखना, जलीय तथा स्थलीय से पूछे जाए तो 3, यदि अकेले जलीय से पूछे जाए तो अपना कौन कौन, तो मालदीव, श्रीलंका और इंडोनेशिया। आपको 3 ही क्वेश्चन, 3 ही आंसर में देना होगा। बस इसके बाद आप क्वेश्चन पर डिपेंड करेंगे कि हमें आंसर क्या देना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद चलेंगे आप कहाँ पर, तो जल की बात कर रहे थे अपन, ठीक है। तो जल की बात कर रहे थे, सबसे पहले ऊपर चलेंगे अपन कहाँ पर, गुजरात से, क्योंकि आपको पता है गुजरात से लेके यहाँ पश्चिम बंगाल तक, कहाँ तक, गुजरात से लेकर यहाँ पश्चिम बंगाल तक, और यहाँ पर मिजोरम अपना जो म्यांमार है वहाँ तक, ठीक है। वहाँ तक आपको क्या देखना है, यहाँ की जलीय सीमा की बात करना है। तो सबसे पहले यदि हम भारत के जल क्षेत्र की बात करते हैं तो पहला अपना पॉइंट डलेगा भारत का जलीय क्षेत्र। क्या डलेगा, भारत का जलीय क्षेत्र या भारत की जलीय सीमा। बस आप लोग अच्छी तरह से सुनते जाएंगे, ठीक है, और लिखते भी जाएंगे। यदि हम भारत की जलीय सीमा की बात करते हैं तो थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है, उसको भी आपको समझना चाहिए, ठीक है, कि हमारा पानी में अधिकार कहाँ तक है। यदि विश्व की दृष्टि से देखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, यदि आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं तो आप सीखेंगे, रटेंगे कुछ भी नहीं। यदि आप विश्व की तुलना में आप अपने भारत को देखते हैं तो आपको पता है कि बड़े बड़े महासागरों में एक महासागर अपने नीचे स्थित है, जिसका नाम क्या है, हिंद महासागर। तो उस हिंद महासागर का जो पानी है, जो अपना जल है, जिसकी सीमा कहाँ किससे लगती है, भारत से, तो उस जल को भारत की जलीय सीमा, भारत की जलीय सीमा की बात करते हैं तो भारत का जो पानी है, जो हिंद महासागर, उस पर अधिकार कहाँ तक स्थित है। तो उसको बांटा गया है 3 भागों में। कितने बांटा गया है, 3 भागों में। यदि हम 3 भागों की बात करते हैं तो सबसे पहला अपना क्या हो जाएगा, प्रादेशिक क्षेत्र। प्रादेशिक क्षेत्र, ठीक है। अच्छा, यदि हम प्रादेशिक क्षेत्र की बात करते हैं, बस आप यहां से समझते चलेंगे अच्छी तरह से। यदि हम प्रादेशिक क्षेत्र की सीमा की बात करते हैं तो आपको ऐसा समझना चाहिए कि ये वाली जो सीमा है, ऐसा करते हैं अपन, 1 3 भागों में बांटा गया ना, 2 और अपना क्या हो जाएगा, ये 3, इतना समझेंगे आप, ठीक है। यदि हम भारत का पश्चिमी हिस्सा देखते हैं तो ये वाली सीमा यही नहीं, यह पूरे की बात कर रहे हैं हम आपसे, इसको समझ के चलना है थोड़ा सा आप। तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ भारत का जो पश्चिमी तट है, यहाँ से अपन इसको समझेंगे अच्छी तरीके से, ठीक है। यदि हम देखते हैं तो भारत की प्रादेशिक सीमा का जो बंटवारा है वो 3 तरीके से हुआ है। कितने तरीके से हुआ है, 3 तरीके से। तो यदि हम पहली की बात करते हैं, किसकी, पहले हिस्से की, तो उसको बोलते हैं प्रादेशिक क्षेत्र। जो अपना ये वाला क्षेत्र है, ये कहलाएगा अपना प्रादेशिक क्षेत्र। और इस प्रादेशिक क्षेत्र की जो सीमा है, ये कहाँ तक निर्धारित होती है, ये होती है अपनी 12 समुद्री मील तक। कितना, तो इसकी सीमा कहाँ तक निर्धारित होती है, तो 12 समुद्री मील, ठीक है। अच्छा, समझ में आ गया ना। अच्छा, अब दूसरा जो है अपना, अब दूसरा वाला आ जाएगा, ये वाला क्षेत्र आ जाएगा, ठीक है। यदि हम इस क्षेत्र की बात करते हैं तो 12 से कितना हो जाएगा, 24 समुद्री मील। इसको बोलते हैं संलग्न क्षेत्र।
यदि हम दूसरे क्षेत्र की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं अपन कौन सा, तो संलग्न क्षेत्र। ठीक है, यदि हम संलग्न क्षेत्र की बात करते हैं तो इसकी दूरी यहां से कहां तक, तो तटीय रेखा से चौबीस समुद्री मील, समुद्री मील 12 से 24 तक। ठीक है, अच्छा ये बात भी क्लियर हो गई। अभी इसके बारे में और भी अपन को पढ़ना है, थोड़ा सा आप सीमा देख लें पहले। अब इसके बाद आता है अपना कौन सा, तीसरे वाला क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र आएगा अपना, तीसरा वाला क्षेत्र आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। यदि हम तीसरे वाले क्षेत्र की बात करते हैं तो इसको बोलते हैं अपन अनन्य क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं अपन, अनन्य क्षेत्र। ठीक है, अच्छा यदि हम अनन्य क्षेत्र की बात करते हैं तो यह हो जाता है 24 से लेके 200 समुद्री मील तक। कहां तक, तो 24 से 200 समुद्री मील, यानी यहीं से ले लो 200 समुद्री मील तक। अच्छा अब आप समझना थोड़ा सा, ये बांटा कैसा गया है, तो इसका आधार क्या है बांटने का। आप एक बात समझना, प्रादेशिक सीमा का मतलब है जैसे कि यहां पर महाराष्ट्र लगा अपना, कौन सा लगा, महाराष्ट्र। तो जो 12 समुद्री मील तक है इसमें महाराष्ट्र की सीमा, महाराष्ट्र की सरकार जो राज्य सरकार है उसको परमिशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसमें उसका दोहन करना, जैसे संसाधनों का, जैसे कि मान लो सब मछली पकड़ना या कुछ पेट्रोल वगैरह ये चीज़ें निकल जो अपने है ना अंकलेश्वर गुजरात, तो उस पर किसका अधिकार है, तो कहाँ से कहाँ तक का, तट से लेकर 12 समुद्री मील तक में प्रदेश का महत्वपूर्ण स्थान रहता है। मतलब प्रदेश इस पर किसी भी प्रकार का दोहन कर सकता है। ठीक है, अच्छा यदि हम 12 से 24 में पहुंचते हैं तो अपना आ जाता है कौन सा, संलग्न क्षेत्र। यदि हम संलग्न क्षेत्र की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको अनुमति लेनी पड़ती है भारत सरकार से, इसके अंदर व्यापार घूमने या कुछ का दोहन करने के लिए। ठीक है, और यदि हम यहाँ की बात करते हैं तीसरे वाले क्षेत्र की, तो इस पर पूरा का पूरा किसका होता है, तो भारत सरकार का। समझ में आई ना बात। अच्छा इसके बाद जो समुद्री पानी है, समझ लेना, उसको बोलते हैं हाई लैंड या हाई सी, उसको बोलते हैं हाई सी। हाई सी यानी समुद्र। हाई सी का मतलब है यहाँ पर कोई भी देश अपना विचरण घूम कर सकता है। मतलब इसके अंतर्गत कोई आता है तो वो अपनी भारत की जो जलीय सीमा है उसके अंतर्गत कोई भी किसी भी प्रकार का यदि रोक छेड़ या टोक टाक, मतलब किसी भी प्रकार का दोहन करने की कोशिश करता है तो उसको भारत जैसे देशों से अपने, मतलब उस देश से क्या करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा या उसकी परमिशन लेनी पड़ेगी या उससे लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है। तो इसके अंतर्गत कोई भी देश उतनी सीमा के अंतर्गत, कोई भी देश उस क्षेत्र के अंतर्गत, उस जलीय सीमा के अंतर्गत किसी भी प्रकार का ना तो मत्स्य का ना ही किसी प्रकार का किसी भी संसाधन खनिज का दोहन नहीं कर सकता है। ठीक, कहां से कहां तक, शुरू से लेकर तटीय रेखा से लेकर 200 समुद्री मील तक। अब इतने एक लाइन और याद करके चल रहे हैं आपको, आधार रेखा। ठीक है, यदि हम आधार रेखा की बात करते हैं, ये अलग से एक पॉइंट है, आप याद करके चलेंगे, आधार रेखा। ठीक है, अच्छा ये आधार रेखा क्या है, ठीक है, तो इंटरनल वाटर, आधार रेखा वह काल्पनिक रेखा है जिसके अंतर्गत, आप इसको समझ लेंगे थोड़ा सा, आप देखेंगे किसी भी समुद्र का तट बिल्कुल सेम तो होता नहीं है। ठीक है, कटा फटा तो होगा। यदि वो कटा फटा होगा तो ये वाले हिस्सा, मान लो इसको यहाँ समझेंगे अपन, क्योंकि समुद्री तट अपना कौन सा जस्ट यहाँ पर है, इसको समझते हैं, ये हमने सीधा का सीधा बना दिया है। अब कहीं पर समुद्री तट जो है अंदर होगा, कहीं बाहर होगा, तो वह काल्पनिक रेखा जो तट को एक सा बनाती है, क्या करती है, तट को एक सा बनाती है, एक जैसी सीमा के अंतर्गत रख देती है। और उसके बाद जो अंदर वाले हिस्से में पानी भरा रहता है, क्या करा जाता है, अंदर वाले हिस्से में पानी भरा रहता है, उसको बोलते हैं अपन इंटरनल वाटर, अंतर्जल संग्रहण।
ठीक है। तो इंटरनल वाटर, तो आधार रेखा समझ में आ गई, काल्पनिक रेखा जो समुद्री तट को क्या करती है, एक जैसा कर देती है, और उसके बाद जो अंदर पानी भरा रहता है उसको बोलते हैं अपन इंटरनल वाटर, ठीक है। तो आधार रेखा जो क्या करती है, इंटरनल वाटर के लिए, इंटरनल वाटर के संग्रहण के बाद जो समुद्र तट पर बनाई जाती है उसे बोलते हैं आधार रेखा। ये आपने समझ ली क्या, भारत की जलीय स्थिति, जो कि जहां पर भारत का इसने जल पे क्या है, अधिकार है, ठीक है। अब आ जाएंगे अपन अगले टॉपिक पर। तो आपने कहा क्या कर लिया, आज भारत का जलीय सीमा के बारे में पूरा का पूरा समझ लिया है। अब हम क्या करेंगे, भारत की जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, भारत की जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है। यदि भारत की जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं तो इसको आपको समझना पड़ेगा। अब आप खुद दिमाग लगा के बता सकते कि अपने भारत के पड़ोसी देशन में जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है की से बनेगी। तो देखो, इतने तो अपना है बांग्लादेश से जो चक्को भाव है, ठीक है। तो ई के लाने तो अपन को जब स्थलीय है जावे के लाने तो क्या करने जलीय सीमा को, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को, बिल्कुल सही बात है कि नहीं। आप थोड़ा सा लॉजिक से पढ़ें आप, ठीक है, ऐसे नहीं पढ़ना, लॉजिक से पढ़ना है सभी को, ठीक है। तो इसी तरह हमारा पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान तो वैसे नहीं सोच सका था अपन कि हमारे कोनो भी संबंध उनसे बन जाए, ठीक है। तो उनसे स्थल की बात, स्थल से नहीं जा सका, तो जल की बात तो बड़ी दूर की बात है। तो इनसे अपनो दूर कोसों कोसों दूर तक ना तो नहीं है, तो ना तो इनसे और ना इनसे बांग्लादेश से कैसो जलीय मार्ग को कोई डिसीजन नहीं है, मतलब जलीय मार्ग को कोई नहीं है। हालांकि जावे के लाने रोक तो कोनो ही सकत, लेकिन अपन को जब स्थल से लगे हुआ हिस्सा है तो जलीय मार्ग की जरूरत है का, ठीक है, अच्छी बात है। अब दूसरी चीज, तो इसी तरह तो अपन जो भी सोच सकत कि म्यांमार भी बगल में अपन को स्थल से लगा, तो उतने भी कैसे हम जिए और उतने का करने जलीय मार्ग को जावे के लाने। तो हाँ, जा बात आपकी पॉइंट वाली है, क्योंकि अपन को पढ़ने इतना ऐसे स्टार्ट करें और ऐसे चले चले, ठीक है। अब म्यांमार से क्या जरूरत है, क्योंकि आपको बताएं जो जलीय परिवहन है वो स्थलीय परिवहन से सस्ता होता है। बात समझ में आई मेरी? क्या होता है, जो किसी भी राष्ट्र के लिए, किसी भी देश के लिए यदि आप जल के माध्यम से यदि आप जाते हैं तो वो आपको सस्ता पड़ता है। कहाँ के जाने के लिए, उस देश को यदि किसी प्रकार की माल की सप्लाई की जाए या कुछ पहुंचाया जाए। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसके लिए अपन को क्या करना है, सबसे पहले देखेंगे म्यांमार को। तो यदि हम म्यांमार की बात करते हैं तो म्यांमार का जो हिस्सा है, थोड़ा आप समझ के चलेंगे, यहाँ पर ऐसा समझ लेते हैं ये अपना म्यांमार है, ठीक है। यहाँ पर अपना क्या हो जाता है बांग्लादेश, और ये अपना हिस्सा हो गया अपना म्यांमार का, ठीक है, ठीक है, अच्छा है। तो आप यहाँ पर समझेंगे, यहाँ म्यांमार का एक द्वीप है, ठीक है। उस द्वीप का नाम क्या है, तो उस द्वीप का नाम है कोको द्वीप। कौन सा द्वीप है? कोको द्वीप। अब अपनों कौन सा द्वीप है थे अंडमान निकोबार द्वीप में? उत्तरी अंडमान को आपको हमने कल भी बताया था लैंडफॉल द्वीप। कौन सा है? लैंडफॉल द्वीप, ठीक है। तो भारत से म्यांमार के लाने जलीय सीमा का निर्धारण कोको द्वीप और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको चैनल, कौन सा? कोको चैनल है जो जलीय सीमा का निर्धारण करता है। किसका? जलीय सीमा। तो ऐसा कर लेते हैं, इसको बनाते हैं अपन क्या, कोको चैनल, जो क्या करेगा, जलीय सीमा का निर्धारण करेगा, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि जो भारत तथा म्यांमार, पहला क्या हो जाएगा, भारत तथा म्यांमार के बीच, भारत तथा म्यांमार के बीच कौन सा चैनल है अपना, तो कोको चैनल, जो जलीय अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है, ठीक है। तो अब आ जाएंगे अपन कहां पर, नीचे आ जाएंगे। जैसे ही हम नीचे उतरे तो आपको पता होना चाहिए ये है अपना कौन सा, सुमात्रा। कौन सा है? सुमात्रा।
यदि हम सुमात्रा की बात करते हैं तो अपने भारत का ग्रेट निकोबार, कौन सा? ग्रेट निकोबार, याद कर देंगे इसका क्या है काम, ग्रेट निकोबार, ठीक है। और इंडोनेशिया का ये अपना कौन सा होता है? सुमात्रा, कौन सा है? सुमात्रा, ठीक है। इन दोनों के बीच में जो चैनल बनेगा उस चैनल का नाम होगा ग्रेट या महान चैनल। कौन सा होगा? ग्रेट या महान चैनल। तो आपको बता दें दूसरा जो अंतर्राष्ट्रीय जलीय सीमा बनेगी भारत तथा इंडोनेशिया। यदि भारत तथा इंडोनेशिया की बात करते हैं तो इन दोनों के बीच में कौन सा? ग्रेट या महान चैनल बनता है। और ये आपसे पूछे जाते हैं पेपर की दृष्टि से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत तथा म्यांमार के बीच में कौन सा जलीय सीमा को लेना है, तो कोको चैनल। भारत तथा इंडोनेशिया के बीच में तो अपना ग्रेट या महान चैनल। अच्छी बात है। अब आ जाए अपन कहते हैं, देखो 2 जने तो निपट गए, अब आ जाओ अपन तीसरे जने पे। तीसरे जने को है अपने तो श्रीलंका। यहाँ पर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पूछा ही जाता है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो याद करके चलाना है, चलेंगे आप। ये अपना कौन सा द्वीप है? तो पंबन द्वीप। पहले तो इसी को याद करेंगे अपन, पंबन द्वीप। अच्छा, पंबन द्वीप पर ही अपनो आदम को ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है? आदम का ब्रिज, आदम ब्रिज, या उसी को बोलते हैं एडम ब्रिज, ठीक है। इसी एडम ब्रिज पर अपना जो भारत के जो 4 धर्म तीर्थ माने जिसको अपन का 4 धाम, उनमें से एक धाम रामेश्वरम। कौन सा? रामेश्वरम, जहां पर शिव शंकर की रेत की मूर्ति है। किसकी? उन्होंने बताया जाता है कि रेत की मूर्ति बनाई थी और वो आज भी प्रेजेंट में उपस्थित है। तो रामेश्वरम चौथा धाम मान लो। कौन सा है? रामेश्वरम। वो कितने हैं? तो इतने है अपनो कौन सो? रामेश्वरम, ठीक है। तो जो तो बेसिक नॉलेज होगा। अब इतने चलो अपन ई से बता दो कि जो पंबन द्वीप है इसके ऊपर जो खाड़ी है, ठीक है, इतने बोला था अपन पाक की खाड़ी, और इसके नीचे वाला जो हिस्सा है जो पंबन द्वीप के नीचे, इसको बोलते हैं अपन मन्नार की खाड़ी, ठीक है। तो अब आप बताओ हमें कि श्रीलंका और भारत के बीच में अंतरराष्ट्रीय जल संधि को बताओ, तो आपको पता चलेगा मन्नार की खाड़ी। अब एक क्वेश्चन और डाउटफुल रहा बेटा हो, ध्यान रखियो कि श्रीलंका और तमिलनाडु के बीच में तो पाक की खाड़ी। पाक समझ के पाकिस्तान मत समझ लियो, ये गलती बिल्कुल नहीं करियो। तो पाक की खाड़ी, पाक जल संधि बोलते इसी को, पाक की खाड़ी। तो आप पाक जल संधि के बीच में है, तो भारत तथा श्रीलंका के बीच में। मन्नार की खाड़ी कितने है? भारत तथा श्रीलंका के बीच में। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो अब आ जाओ आगे। तो हमने कहा देखो भारत तथा श्रीलंका के बीच में सबसे पहली चीज का याद रखने, पाक जल संधि, ठीक है, जल संधि। और इसके बाद मन्नार की खाड़ी, ठीक है। और पौराणिक रूप से राम सेतु, जो कि काय पे स्थित है? तो पंबन द्वीप पर, और उसी पर अपना रामेश्वरम, रामेश्वरम क्या है? अपना 4 धामों में से एक स्थित है। इतनी बात समझ में आ गई आपको सबको? तो हाँ, आगे समझ में, ठीक है। अच्छा, तो हमने श्रीलंका भी देख लो। अब म्यांमार निपट गो, इंडोनेशिया निपट गो, श्रीलंका निपट गो। अब उन्हें कहते हैं अपन को तो अकेलो को बच्चों अपनो मालदीव। तो अगर हम मालदीव की बात करते हैं आपसे सबसे, तो आपको पता होना चाहिए जो द्वीप अपनो कौन सा है? मिनिका है, ठीक है। जो कौन सा द्वीप है? मिनिका है।
अच्छा, यदि मिनिकॉय की बात करते हैं तो हमने बताया था यह लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। ठीक है, क्वेश्चन याद कर लियो, पेपर में पूछा जाए। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जो अपनों को हुआ है तो मालदीव, ठीक है, और जो को है तो अपनों तो श्रीलंका। ठीक है, अच्छा, तो यदि मालदीव और मिनिकॉय के बीच की बात करें तो इतने एक चैनल है। ठीक है, उस चैनल को नाम का है, तो उस चैनल को नाम है 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो अब आपको क्या याद रखने के बीच में भारत तथा मालदीव के बीच में कौन सा चैनल है अपनो, तो 8 डिग्री चैनल। कौन सा है अपनो, 8 डिग्री चैनल। याद करते चलना, ये आपके पेपर के क्वेश्चन है। ठीक है, क्या करेंगे आप, याद करेंगे। ठीक है, अच्छा, अपन ने जो देख लो, अब आप ध्यान दिमाग लगाओ कि मालदीव होगा अपना, मिनिकॉय होगा, ई के बीच में होगा अपना कौन सा 8 डिग्री चैनल। तो अपन ने अब इतना बताओ हमें मुख्य देश हैं जो अपने, इनके बीच की सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा तो अपन ने देख ली। अब अपन को कुछ और चैनल है जिनको याद करके चल रहे हैं और वे अपन से पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यदि हम बात करें कि मिनिकॉय और लक्षद्वीप, ध्यान रखियो कौन सा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है, तो जो होगा अपनो 9 डिग्री चैनल। इनको भी आपको याद करके चलना है। तो क्या है अपनो, कौन कौन है अपनो, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में कौन सा चैनल है अपनो, तो वो है अपनो कौन सा 9 डिग्री चैनल। कौन सा है अपना, तो 9 डिग्री चैनल है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद चलेंगे हम कहां पर, आगे लक्षद्वीप और केरल। ठीक है, अच्छा, लक्षद्वीप और केरल के बीच में ये वाली सीमा है ना, तो ये सीमा जो होती है, जो कौन निर्धारण करता है, तो मालाबार सागर। ठीक है, तो किसके बीच में, लक्षद्वीप तथा केरल की बात करें तो इसके बीच में कौन सीमा निर्धारण करता है, तो मालाबार सागर। ठीक है, अच्छी बात है। इतने से हम तुरंत ई के बाद जो तो होगा अपना केरल को और लक्षद्वीप को होगा, लक्षद्वीप को मिनिकॉय को 9 डिग्री चैनल होगा, मिनिकॉय को और मालदीव के बीच 8 डिग्री चैनल होगा कि नहीं होगा। अब अपन चल रहा है सीधे के सीधे इतने आ जाएं। ठीक है, तो आपको बताएं, हमने उस दिन ही बताया था सबसे ऊपर द्वीप समूह पे, यदि हम अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो ये अपना उत्तरी अंडमान, ठीक है, ये अपना मध्य अंडमान, ठीक है, ये अपना दक्षिण अंडमान और ये अपना लिटिल अंडमान। तो आपको बता दें दक्षिण अंडमान और जो कौन सा है लिटिल अंडमान, यदि हम दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान की बात करते हैं तो इसके बीच में, किसके बीच में, दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान, लिटिल अंडमान, इसके बीच में आपको मिलेगा वो चैनल, उसका नाम क्या है, डंकन पास। कौन सा, डंकन पास। तो आपको बता दें जो कौन सा होगा अपना डंकन पास। ठीक है, अच्छा, तो ये अपना क्लियर हो गया। अब इसके जस्ट नीचे लिटिल अंडमान और कार निकोबार, ठीक है, या सीधा है अपना, यानी अंडमान और निकोबार के बीच में, किसके बीच में, अंडमान और निकोबार के बीच में। यदि अंडमान और निकोबार के बीच की बात करते हैं, किसकी, अंडमान और निकोबार के बीच में अपना कौन सा है, तो
10 डिग्री चैनल। कौन सा है? तो 10 डिग्री चैनल है। ठीक, अच्छा चलो इतने तक हो गए। अब आपको थोड़ा सा और भी देखना एक दो पॉइंट, क्योंकि अबे आपको एक चीज दिख रही है, ये वाली चीज, ठीक है। महाराष्ट्र इंपोर्टेंट है, याद कर लेना। महाराष्ट्र जो अपना है, वहां पर आपको पता है कि मुंबई एक बंदरगाह के रूप में स्थित है, और वहां पर यहाँ एक माहिम क्रीक या अभिनालिका या निवेशिका के रूप में समुद्र का पानी अंदर की ओर स्थित है, अंदर की ओर जाता है निवेशिका के रूप में या अभिनालिका के रूप में। तो इसे बोलते हैं माहिम क्रीक। उसको क्या बोलते हैं? तो माहिम क्रीक। तो माहिम क्रीक के तहत अपनी, तो आंसर में आप देंगे क्या? महाराष्ट्र। ठीक है, तो यह एक क्या है? निवेशिका अभिनालिका, जो कि समुद्र से पानी के अंतर्गत कहाँ पर, जो यहाँ पर अपना मुंबई है उसके बीच में जो नाली के रूप में पानी भरा है, मतलब एक बड़ी अभिनालिका है, उसमें पानी भरा है, उसको बोला जाता है माहिम क्रीक। तो एक बात याद रखना। इसके जस्ट अपन अब चलेंगे ऊपर। यदि हम ऊपर चलेंगे तो आपको पता है यहाँ पर अपनी क्या है? तो कच्छ की रन है। क्या है अपनी? कच्छ की रन है। अच्छी बात है। जब कच्छ की रन ऊपर है तो यहाँ पर भरा जो पानी, इसको बोला जाता है कच्छ की रन। ठीक है, इसके बाद जैसे हम नीचे आते हैं अरब सागर में, तो यहाँ पर जो पानी भरा है इसको बोलते हैं खंबात की खाड़ी। क्या बोलते हैं? खंबात की खाड़ी, जो नर्मदा तथा किसका? ताप्ती का क्या है? मुहाना, जो कि कहाँ पर है अपना? तो पूर्वी गुजरात में। कहाँ पर स्थित है? तो पूर्वी गुजरात में स्थित है। तो ये हमने आज भारत के सारे पानी की सीमा और पानी की सीमा को समझ लिया है, पानी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन समझ लिए हैं। अच्छा, अब इसको आप क्या करेंगे? रटेगा कोई नहीं, अच्छी तरह से मैप रखें, मैप पर रखते जाएं और डॉट कॉपी लेकर उसको लिखते जाएं। ठीक है, यदि आप लिखते जाओगे तो मैं गारंटी से बोल सकता हूं कि आपके लिए ये बहुत ज़्यादा रामबाण होगा, जो कि आपको पेपर में जो कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, आपको क्वेश्चन नहीं कटेगा। ठीक है, तो मेरी बात को थोड़ा सा समझते जाएं, अब लिखते जाएं, मैप मंगा लो, जिसके पास मैप ना हो मैप मंगा लें आप लोग, और उस पर लिखते जाएं और देखते जाएं। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और शेयर करेंगे। जय हिंद दोस्तों। ठीक है।